20 दिसंबर 2024 हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये इशू हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया है, जहाँ पे टेम्पल में किसी फेस्टिवल के दौरान आप एलिफेंट को यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसका पॉइंट था इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लास्ट मंथ केरला हाई कोर्ट ने मना कर दिया था त्रिशूरपुरम में एलिफेंट के यूज़ के लिए। उन्होंने कहा था अगर आपको यूज़ करना है तो दो एलिफेंट के बीच कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन जो अथॉरिटी है कि टेम्पल वाली, उनका कहना था कि एलिफेंट को हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे 3 मीटर डिस्टेंस पे, वो तो मूव होते चलते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही कल। उन्होंने बैलेंस किया है हमारे जो कस्टम होते हैं, टेम्पल के कस्टम, साथ ही एनिमल राइट को। 2012 में एक रूल आया था, जो कैप्टिव एलिफेंट होते आप उनको किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से मेंटेन करते हो। ये क्वेश्चन प्रीलिम फैक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब चलेंगे आगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सीधा GS2 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, या कुछ प्रीलिम फैक्ट्स पॉइंट हमें यहाँ पे मिलते हैं। क्या है देखेंगे। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक ट्रीटी आई है, एक निगोशिएशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ट्रीटी प्रपोज करती है हमें गवर्न करना है, साथ ही प्रिवेंट करना है एंड पनिश देनी है जो क्राइम होते हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके अंडर में एक कमेटी है, उसका नाम है 6th कमेटी। ये भी एक प्रीलिम पॉइंट हमें मिलता है। ये एक प्राइमरी फोरम है जिसका काम रहता है कंसिडर करना लीगल क्वेश्चन को। 2002 में एक ट्रीटी हुई थी, रोम स्टैट्यूट। उसके अंडर में बना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें 4 कोर इंटरनेशनल क्राइम की बात कही गई है। अगर कहीं क्राइम होता है जो मेंबर कंट्री है तो उनको पनिश कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। 4 कोर इंटरनेशनल क्राइम्स कौन से देखते हैं। जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम, आखिरी में क्राइम ऑफ एग्रेशन। इजराइल, यूक्रेन, अभी जो वार चल रहे हैं उसमें भी काफ़ी कंट्री ने जिनोसाइड का, वार क्राइम का केस दर्ज किया है पुतिन जी पे। रोम स्टैट्यूट के अंदर ICC सिर्फ इन्हीं 4 केसेस को, 4 क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या प्रोसिक्यूट कर सकती है। अब जो जिनोसाइड होता है उसके लिए एक सेपरेट कन्वेंशन आया है 1948 में, जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। वार क्राइम के लिए ऑलरेडी कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये सिर्फ गवर्न होता है रोम स्टैट्यूट के माध्यम से, जिसके लिए कोई कन्वेंशन नहीं है। फिर जो आता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स आते हैं जो वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक अटैक हो सकते हैं, डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी सिविलियन पॉपुलेशन, साथ ही जिनको नॉलेज हो अटैक का, जो पार्टी अटैक कर रही है सामने वाले सिविलियन पॉपुलेशन पे, जैसे मर्डर, एक्सटर्मिनेशन, इंस्लेवमेंट, डिपोशन, जहाँ म्यांमार में हम देखते हैं रोहिंग्या इशू, टॉर्चर करना, इम्प्रिजमेंट करना या रेप करना। लेकिन कोई भी ट्रीटी नहीं है जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को मैनेज कर पाए, मेंटेन कर पाए, जिस पे रोक लगा पाए, जिस वजह से एक गैप बन जाता है अकाउंटेबिलिटी इन लीगल आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर ट्रीटी हो तो ट्रीटी एक मैंडेटरी होती है, हमें उसको फॉलो करना होता है। हमें चाहिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी। क्यों चाहिए, उसके 3 पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं। फर्स्ट आता है ICC का ज्यूरिडिक्शन। ये लिमिट स्टेट पे है, जो कंट्री इसके मेंबर है ये उन्हीं पे लागू होता है। तो चैलेंज करता है टू पनिश इन नॉन मेंबर स्टेट। अगर कोई स्टेट नॉन मेंबर है तो उसके साथ हमें ट्रीटी, ये ICC वहाँ पे नहीं जा सकती। सेकंड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोम स्टैट्यूट
एंड जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो एड्रेस करते हैं ओनली इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रशिया यूक्रेन वार में हम देखेंगे ये जिम्मेदारी सिर्फ पुतिन जी करेंगी, ना कि पूरे रशिया कंट्री की। हमें होल्ड करना है स्टेट को भी अकाउंटेबल। उसका एग्जांपल दिया है जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1948। उसके अंडर में पूरा स्टेट, पूरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। उसी के साथ में 2019 में गाम्बिया ने एक केस दर्ज किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेंस्ट म्यांमार, जहाँ पे रोहिंग्या इशू चल रहा है। थर्ड आता है स्कोप। स्कोप को हमें इनलार्ज करना है आईसीसी के। उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? उसमें ऐड करते हैं स्टारवेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन, लोगों को भूखा रख देना, जेंडर अपर्थाइड, फोर्स प्रेगनेंसी, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, टेररिज्म, साथ ही एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इस बात पे इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया पार्टी नहीं है रोम स्टैट्यूट की, भारत मेंबर नहीं है उसका। हमारे ऑब्जेक्शन है आईसीसी के जुरिडिक्शन पे। क्या है देखते हैं। जो प्रोसिक्यूटर होते हैं आईसीसी के, उनकी पावर पे हमें दिक्कत है। क्या रोल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अंडर रोम स्टैट्यूट में? ये भी कोई फिक्स नहीं बताया गया है। नॉन इंक्लूजन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये भी इसमें ऐड नहीं है। इंडिया ने कहा है आप इसको इसमें ऐड कीजिए। साथ ही जो क्राइम होते हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स में, इसी को यहाँ पे पकड़ा जाता है, नॉट अ पीस टाइम में। शांति के समय में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो वो रोम स्टैट्यूट के अंदर नहीं आता। इंडिया कहता है कि जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आज की जो ट्रीटी बन रही है ये डुप्लीकेट हो सकती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजीम अंडर द रोम स्टैट्यूट। जो डिफिनेशन है इस ट्रीटी की वो एक्सक्लूड कर जाती है टेरर रिलेटेड एक्ट्स को, साथ ही यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को। इंडिया का कहना है कि जो नेशनल लेजिस्लेशन है, भारत के जो लॉज रहेंगे, नेशनल लेजिस्लेशन साथ ही जुरिडिक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ नेशनल कोर्ट के, ये सही रहेंगे डीलिंग विद द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अदर इंटरनेशनल क्राइम के लिए। करंटली इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक लॉ नहीं है जो प्रोहिबिट करे इंटरनेशनल क्राइम को। फिर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट में केस आया था स्टेट वर्सेस सज्जन कुमार। तब वो आके जस्टिस थे जस्टिस एस मुरलीधर। उन्होंने कहा था कि नाइदर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नॉर जेनोसाइड हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियाज क्रिमिनल लॉ। हमारे क्रिमिनल लॉ में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ये जो लाकुन है हमें अभी उसको अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। माफ कीजिए, अब चलेंगे आगे। पिक्चर ऑफ द वीक। ये न्यूज़, ये पिक्चर हमारे लिए एक प्रीलिम फैक्ट बन जाती है। डी गुकेश, इन्होंने विन किया है 18 चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। उन्होंने हराया था चाइना के डियान डिंग लिरेन को। और ये इंडिया के सेकंड वर्ल्ड चैंपियन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद। आखिरी न्यूज़ प्रीलिम फैक्ट बन जाती है। युग युगिन भारत, हम एक नया म्यूजियम बनाएंगे दिल्ली में, जहाँ पे आज के नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक है। इसके लिए हमने एमओयू किया है फ्रांस के साथ। फ्रांस में एक लेवरू जो पेरिस में म्यूजियम है, उसी के तौर पे, उसी के लाइन पे इंडिया में भी ये म्यूजियम बनेगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए